आरती पारती तुझको कोट प्रणाम। मेरी भी आकर करो मन की छुट्टी लगा। हमको तुमको बहुत है प्रभु जी तुमसे हमको नाए। और प्रभु जी मोई ना बिसारियो चैला खलो। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं करचन को दान। मोसे पतत अखंड के सुपत रागो सुवरान। काऊ को बल वजन है काऊ को आचार। और श्याम वरो से व्यासियो सुवत पाओ। वृंदावन हरि लाल की देवी देवताओं की व्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। हनुमान जी को बनाते हुए चलते हैं अपने मन में। ओम अतुलित बल धामम है मुसेला वधे हम। तनुज बड़ किसानम ज्ञान नाम गरगंडयम। सकल गुण निधानम बार राणाम अभीसमः। रघुपत प्रिय भक्तम पाति जापम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बड़नौ रघुबर बिमल जसु चोदायत फल जाय। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार। बलबुद विद्या देहु मोए हरहु कलेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिन्ह लोके उजागर। राम दूते अतुलित बल धामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर विराजित सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ वज्रियो ध्वजा विराजे। काने मोने जनेऊ साजे। शंकर शोभन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करे देखो आतुर। प्रभु चरित्र सुने देखो रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धारि सियहि दिखावा। विकट रूप धारि लंके जरावा। भीम रूप धारि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए जीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरष और लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तो मम प्रिय भरत सम भाई। शुभ
बदन तुम्हारो जसे गावे असुभई श्रीपति कंठे लगावे शनिकादिका ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद कहते ऐसा। यम कुबेर दिख पाल जहाते कभी को विधि कहे सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवई कीना राम मिलाए राजपथ दीना तुम्हारे मंत्र भीषण माना लंकेश्वर वै सगु जगु जाना जुहि सहस्र जो जन पर बानो लीला तारो मधुर फल जानो। प्रभु विग्रह तेल मुख माई जनन राजी गए अजिर दलाई दुर्गम काज जगत के जेते शुभन अलोक तुम्हारे तेते राम दुलारे तुम रखवाले होते ना या बिन पैसारे शब सुख लहर तुम्हारी सरना तुम रक्षक काऊ को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाथ से कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नौ से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतन हनुमत वीरा संकट पे हनुमान चुरावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुगों पर ताप तुम्हारा है पर शीघ्र जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले अशुगन कंदन राम दुलारे। अष्ट शीतना निधि के दाता अशुवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो सुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म की दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरे भक्त काई। और देवता चित्त न धराई हनुमत से सर्व सुख धराई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ करे कोई छोटे बंद महासुख होई। जो ये करे हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी का तुलसी
दास सदा हरि चेहरा की जय नाथ हृदय माटेरा की जय नाथ हृदय माटेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय हनुमंतराय एकदानं दयं दानं तीर्थदानं जारणं भरतनं देवसूलितनं भरतजासुवहरणम्। उनके जो पुत्र हुआ वो राज्य भरत शरीर छोड़कर अपने मृग और अपुत्र के साथ चले गए। रूप देखा तो ब्राह्मण का घर पैदा हुआ। जुड़वा संतानों में दूसरी पुत्री थी। इनका ब्राह्मण की दूसरी पत्नी का 9 पुत्र पैदा हुए। पूर्व जन्म में हिरण्य बच्चे के मुख होने के कारण अब ये बालक निधन बनकर जल पीकर वहां से चले गए। आगे रास्ते में जाते हुए देखा तो मां एक छोटी सी गुफा में स्थान मिल गई। भरत के माता पिता दोनों स्वर्गवासी हो गए। तब इनकी रक्षा का भर भाइयों और बड़ी मां पर आ गया। भाई इनका रूखा सूखा खाने को देते हैं, लेकिन ये बस छोड़कर भोजन को चले जाते थे। प्रसन्न होकर आया तो भाई उनके रूप से प्रसन्न होते हुए आए। एक दिन इनके खेत में चौध करने वाले के लिए वहां से चले गए। उन्होंने यहाँ देखा तो भाई रुष्ट होकर भूख प्यास से वहां पे तड़पता था। भरतचरित को पता चला तो खेत की रखवाली पर लगा दिया। चिड़ियों को हाथ में ईश्वर के उल्टे बुला दिया था। भाई ने देखा तो ये कुछ काम धाम नहीं करता, तब इसे घर से निकाल दिया। फिर भी इनको कोई कष्ट नहीं हुआ। गोविंद के ध्यान में लीलाओं में मगन रहते थे। श्री राधे राधे गोविंद कहते रहते थे। एक बार की बात है, जंगल में ईश्वर के ध्यान में 3 लोग के विचित्र पैदा रहते थे। एक दुष्ट राज ने भरतकाली स्त्री के पुष्प से प्राप्त कर दिए, लेकिन वो बोली पुष्प स्त्री को लेकर वहां तुरंत चले गए कि हे पुत्र, तू यह क्या कर रहा है? दोनों भाग गए। उसके अनुसार इन जल बढ़त को ही पकड़ लिया गया। जब जलत बढ़ को पकड़ लिया गया, जब स्नान करके बोले कि ये लिए मैं दोनों जलत बढ़त को तुम्हारे सामने पकड़ कर लाए हैं। उसी समय उसने हाथ में तलवार लेकर वहां से तुरंत दौड़ गए। ब्रह्मा तेजस दोत हो काली अतो अलुनारे, तलवार लेके छोड़कर धरी दृष्टि अवतार। जलभरत जी को यह तो बाल देने के समय दुख हुआ था और ना अब प्रसन्नता होते हुए वहां से तुरंत आए। भगवान का चिंतन करते हुए चले गए। राधे राधे रटने लगे। एक दिन की बात है, एक बार सुत जो थे वो वीर देश का राजा हुआ था, रहुगढ़ राजा हुआ था। तत्व विचार जानने के लिए कपित्या तपस्या करता था। रास्ते में ईसमती नदी के किनारे एक कहर में आसन लगा के बैठ जाते थे। जाने के कारण पलकी तोड़कर वहां से तुरंत रुष्ट हो जाते थे। जलत भरत वहां से भी चले जाते थे।
जल भरत ने देखा तो पलकी तोड़ लेने के लिए, परंतु जल्दी जल्दी जीव जंतुओं को बचाने से वहां से चले गए। कारण पलकी हिलने के राजा को कष्ट होने लगा। राजा ने कहने तो ठीक तो कहा था, चले को कहां जा रहे हो? कारण बोले, कहने बोले कि हे राजन, ये नया कहर ही इधर उधर कर रहा रहता था, लेकिन इसके कुछ समझ में आज भी नहीं आता कि मैं क्या करने जा रहा हूं। रघुगण ने राजा बोला, अरे दुष्ट, तू सचमुच बहुत दुख हुआ है, क्योंकि बहुत दुर्बल, बहुत ज्यादा तू दुर्बल है। तुझे ये नहीं दिखाई देता कि जलदभार किसका भाई है। मैं जिस प्रकार 10 पत्नी के यमराज लोक के दंड रूप में जाता थे, वो ही मुझे सीधा करूंगा। लेकिन तूने मुझे जीवित ही मार दिया। जल भरत जी बोले कि हे राजन, तुमने जो कहा है वो ठीक ही है, उसमें व्याख नहीं है। जो भी कहा था वो सब ठीक ही कहा था। थोड़ी देर बाद वो भर गए। यदि वो मुझसे होता तो मुझे तुम्हारी बात में अमूल ध्यान आता, लेकिन वो जल भरता। इसलिए इसी प्रकार कोई गर्भ मार्ग नहीं है, तो वहां से चले गए। चलते चलते बेचारे रात में जाने लगे। जाने वाले को होगा, ना कि मेरे लिए। मैं तो चलते चलते अंतम ध्यान हो गए। मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं हुआ। आज मैं यहाँ हूँ, कल ना मैं जाने कहाँ हूँ। ये तो शरीर है, न जाने का होगा। इस कदम ब्रह्मा सदम अक्षरो दुष्टमदीम जरः नित्य रूपायो सते जातम दे तुभारदा। न जाने कहाँ होने जाइए। हे राजन, शरीर तो एक मिट्टी का खिलौना है। इसलिए मन से, भक्ति से जहां कहीं भी जाओ वहां अवश्य जाना चाहिए। भूख प्यास छोड़कर वहां से तुरंत निंदा हो गई। क्रोध में आकर और मत, ये सब शरीर के साथ जो अभिमानी होता है, उसके लिए मैं जान से हाजिर कर देता हूँ कि मेरे लिए नहीं। हे राजन, जहाँ स्वामी सेवक भाव होता है, वही अपपालक का नियम अगूल होता है। परमात्मा की भक्ति से तो कोई सेवक नहीं है, ना कोई स्वामी है, फिर भी तेरी अब आज्ञा से मैं अवश्य जी रहा हूँ, और ना पालकी के लिए मैं अवश्य जा रहा हूँ। ये तो ब्राह्मण का भाव है। आप कौन हो? कहाँ रहते हो? आपने गले में यज्ञोपवी देखता ही किसके लिए होता है? क्योंकि आप मरचंद ऋषियों के में से कोई भी नहीं है। ये 10 लोग का अभूत में से ही कोई नहीं है। आप किसके पुत्र हो? कहाँ से आए हो? किसके लिए बने हो? ये सपत्ति पवित्र भगवान मुझे पर कृपा करके अधम पधार रहे हैं। नानक विश्वस सूर राज व्यक्षुछुयायमभिमदण्ड भरत राज जब राय पुत्र ब्राह्मण कुल के घरम। हे ब्रह्मदेव, मैं तो इंद्र के वृक्ष से ही, महादेव की त्रिशूल से, अग्नि के सूर बस, चंद्रमा की और कुबेर की आस्था से मैं जीवित यहाँ बना। अंत में ये तो दंड से भीगता होता है, क्योंकि मैं ब्राह्मण के अभिमान से डरता हूँ। वालखंड में रामचरितमानस में जाकर अवश्य पढ़ना चाहिए। हे प्रभु, मैं राजमत के कारण आपको परिचय नहीं सका,
मैं आपको मध्य के कारण पहचान नहीं सका। आप कौन थे? आप तो ब्राह्मण भगवान देव के मुख से थे। इंद्रियों को यह परमात्मा की आत्मा को तत्व मिला गया। अपने अपने धर्म चरण से भगवान की आराध्या करना तत्व के काल में हो गए। उसमें अनुसार स्थान और रक्षा करने के लिए राजा का आह्वान करने लगे, क्वर करने लगे। फिर मेरी आज्ञा करना का पालन कैसे करूंगा? मेरा ज्ञान वैराग्य है, आप मुझे वहां ज्ञान वैराग्य दोनों अवश्य बताइए। हे राजन, तुम विधन्न न होने के भी वित्त जैसी बातें करते हो, बुद्धि जैसी आप बातें करते हो। आपको ये नहीं लगता मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि इससे तुम नष्ट निधन नहीं हो, निधन नहीं हो सकते। पंडित लोग स्वामी सेवक के व्यापार को सत्य नहीं मानते। सत्य के त्वष्ट से जो सर्वन धर्म से प्राप्त सुख है वो त्याग के लिए भगवान के अंतर ध्यान हुए। परमात्मा के अपराधों ज्ञान हुई, ज्ञानी के चित्र में गर्थ नष्ट हो जाती है। जीव ईश्वर का भेद आत्मा कुछ भी नहीं है, संदेश दूर हो जाते हैं तथा व्यस्त के बिना भी कर्म नष्ट दोनों अपराध हो जाते हैं। उसके लिए तो एक ब्राह्मण द्वितीय नृत्य और एक तृतीय रूप में ब्राह्मण को भिन्न द्वारा आपस पुकारना चाहिए। हे राजन, संसार में तो बंधन और बोझ को सौभाग्य है। हे राजन, सुख और दुख अपने कर्म ही अवश्य प्राप्त मिलता है। सुख और दुख दोनों यही भगवान ने लिख दिया है। मन के तो सिर्फ आत्मा के भाव से भक्ति के अनुसार भी अवश्य मिलना चाहिए। जल भरत जी ने ऐसे वचन सुनते सुनकर वहां से चले गए। लोग रक्षा करने के लिए, शरीर धारण करने के लिए, परमात्मा अज्ञान दोनों करने के लिए निज रूप से शरीर को धारण करने वाले भगवान आपको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, अभूत वेश में अपने ज्ञान में और दोनों वैराग्य आज आपने मुझे समझा दिया है। हे प्रभु, जैसे ज्वर में पंडित मनुष्य को अपराध धूप से, त्याग प्यास से, जैसे पानी हितकारी से होता है, वैसी तरह दो भंगी सांप और डस से मेरे लिए अपराध वचन अमृत हो जाते हैं। जल भरत जी बोले कि हे राजा, जैसे तुम कहा यह ब्राह्मण समाज होते हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। कहा कि मेरे पृथ्वी पर है, कष्ट तो पल की मिट्टी के हैं और तू भी मिट्टी का है। मेरे हिसाब से तू अज्ञानी में बैठ लगकर भगवान की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि तूने शरीर, राज और धन को दोनों क्रोध में बहा दिया है, छोड़ दिया है। हे राजा रघुगुण, मैं भी पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करता था, परंतु वर्ग में असन्न होने के भ्रम बना लिया था। इस जन्म में तो मैंने आज आपसे भी व्रत बात बड़ी अच्छी पूछी है। जलन तत्वा से अवश्य प्रसन्न हो गए। हे राजन, इस संसार रूपी वन में बुद्ध जिसका नायक है, काम क्रोध छह लूटकर जबरदस्ती लूटते रहते हैं, जिसमें स्त्री अपना रूपी विस्तृत के लिए अवश्य पास आते हैं, ऐसे के लिए जल भरत अवश्य कहलाया जाता है। रघुगण राजा बोला कि हे प्रभु, मैं ध्यान हो गया, मैं धन्य हो गया आपकी बात को सुन के। आपने मेरा अज्ञान और अज्ञान दोनों समय में नष्ट कर दिया। ऐसा कहकर वहां से चले गए। नमो नमो भगवतं नमः, नमो नमो अपराधनम, नमो नमो भरत चरत भाव सो नमो। मेरा बड़े को नमस्कार है,
छोटे को भी नमस्कार है, परंतु जो बड़े बूढ़े हैं उनको मेरे शीश धरकर नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, आपका जल भरत अपमान करने वाले रहुगण को भी अंतम ज्ञान को हेलो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से बोले कि हे जल भरत, अपमान करने वाले रहुगुण को भी अंतम ज्ञान को उपदेश दिया है, जिसके राजा का दहबम्मी मिट गया था। जो जल भरत जी थे वो रहुगण के अंतम ध्यान अनुमुख के सुनारियात थे, उसके सब कुछ स्वर्ग प्राप्त हो जाता था। रहुगुण स्कंद पुराण का क्रोध खंड में अनुसार भरत जी के जिस हिरण के बच्चे का पाला था वो सिद्ध सो वीर देश का राजा हुआ। रहुगण हुआ जिसका जल भरत के रूप में ज्ञान को उपदेश में अवश्य दिया है। ऐसे कह के राजाई बड़े अपमान हुए थे। एक दिन की बात थी, एक बेटा ने अपनी माँ से कहा कि हे माँ जी, आप मेरे लिए इतना करती हो और कुछ सोचती नहीं हो, मैं जो आपसे मांगता हूँ वो आप मुझे दे देती हो। उस माँ का एक बेटा था, तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि हे बेटा, जो भी कुछ है वो सब तू ही है मेरे लिए। तो बेटा कहने लगा, हे माँ, मैं है तेरे लिए, मैं तुझसे जो चीज भी मांगूंगी वो आप मुझे दे देती हो। क्या तुझे ये नहीं लगता कि मैं तेरा बेटा तो मैं कैसा निकलूंगा? माँ ने अपने बेटे से कहा कि पुत्र, जैसा भी है तू मेरा पुत्र है। और माँ तो अपने पुत्र को करेजे से लगा के रखती है। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तू मेरा एक घर का रोशन है। तो बेटे ने अपनी माँ से कही, ठीक है माँ। तो माँ ने अपने बेटे से एक दिन कहा कि हे बेटा, आज तू मुझे जो बता दे, जो तुझे लेगा मैं सो तुझे अर्पण कर दूंगा। तो बेटे ने कही कि माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक मेरी माँ चाहिए, जो आप जैसी मुझे माँ मिली है। तो माँ ने अपने बेटे को लेके सीने से लगा लिया। एक दिन माँ बीमार पड़ गई, तो बेटे को बुलाया कि हे बेटा, मेरी आज तबीयत खराब है। तो बेटे ने कही, क्या हुआ माँ जी? तो माँ ने कही कि बेटा, मुझे आज बहुत ज्यादा तबीयत खराब, मुझ पे काम नहीं हो रहा। तो बेटे ने कहा, अच्छा माँ। तो बेटा आया, अपनी माँ को ले गया इलाज करने के लिए। उस माँ जी थी ना, वो माँ पे एक ही बेटा था। तो बेटा अपनी माँ को ले गया, इलाज कराया। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ तू चिंता मत कर, तेने मेरे के लिए सब कुछ बहा दिया। मैंने जो चीज मांगी वो अभी तक तूने मुझे दी। कि हे माँ, आज तू जो चाहेगी मैं वो तुझे अपना करेजा निकाल के दे दूंगा। तो माँ उठी। माँ ने कहा कि बेटा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आजमा रही थी देखी कि मेरा बेटा मेरे लिए क्या कर सकता है। तो उसका बेटा भाग्यशाली हुआ था। अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सबसे परम पिता अपने माँ बाप है। जो माँ अपनी बेटे को पालती है ना, उस माँ से पूछो, अगर बेटा बुखार आ जाता है तो माँ खाना नहीं खाती,
जब बेटा बुखार में बीमार पड़ता है तो माँ बहुत तड़पती है। जब बेटा स्कूल नहीं जाता तो माँ बहुत रोती है कि हे बेटे कुछ पढ़ ले लिख ले, मेरा नाम रोशन कर दीजिए। और माँ मेरी आज भी मेरी माँ रोती है। जो माँ अपने बेटे के लिए हर चीज दे सकती है, वो माँ बेटा आज अपनी माँ को कुछ समझता ही नहीं है। वो बेटा कहता है कि हे माँ तूने मेरे लिए क्या कर दिया, तूने मुझे नहीं पाला, मैं तो खुद पलाया। उस मूर्ख बेटे से पूछिए कि हे बेटा जब तुझे मैंने पाला नहीं तो इतना बड़ा तुम कहां से हो गया। और माँ मेरी आज भी रोती है जो बेटा अपनी माँ को मारते घर से निकालते हैं। सबसे बड़ा अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप की सेवा बस करनी चाहिए। आप कौन तीर्थ यात्रा पर जाओ या भक्ति करने जाओ, जब अपने माता पिता घर में हैं, साथ साथ तुम्हारे सामने माँ बाप भगवान के रूप में हैं, तुम भक्ति करने जा रहे हो, ऐसी भक्ति से क्या फायदा। अपने माता पिता आप दुख में रख रहे हो, कष्ट दे रहे हो और आप गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जा रहे हो। यह अपराध सबसे ज्यादा बड़ा अपराध है। सबसे बढ़ के अपने मन में भगवान है। नाम काम करते चलो, नाम लेते चलो, मुझसे गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने माता पिता की सेवा बस करनी चाहिए। सुबह उठते ही पहले पृथ्वी माँ के पैर छूना चाहिए, क्योंकि एक तो पृथ्वी माँ है, वो भी सबसे बड़ी माँ है। उसके बाद अपने माता पिता के चरण को छूना चाहिए, कुछ तो आशीर्वाद देंगे। उसके बाद फिर अपने जो भी हैं उनके पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। कभी अपनी माँ को कष्ट नहीं देना चाहिए, अपने सामने रखना चाहिए। कुछ लोग होते मेरे भाई जो अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना। आप तो अभी नए हो, आप भी कभी बुढ़ापा आएगा तो आपके बच्चे आपसे भी नफरत करेंगे। माँ तो माँ, कभी बड़े बूढ़े कोई बात नहीं, सबकी सेवा करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की एक सुंदर सा भजन। हर 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 इसके बाद भजन। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना चाहिए। चाहे जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस
कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए।